हंगामा का एक मुद्दा बनेगा ही। राजकीय संकल्प पर विचार होगा और कुछ राजकीय विधेयक भी आएंगे। अब पूरा बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्रिमंडल हो सकता है। के पाठक के समय में शिक्षकों ने जो दर्द झेला है, अभी एस सिद्धार्थ के बाद भी वो दर्द समाप्त नहीं हुआ है। कल यानी 28 फरवरी से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बार का बजट सत्र कैसा रहेगा, किस तरह से हंगामेदार होगा और किन किन मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी गुंजाइश है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। सर, इस बार के बजट सत्र पर अगर नजर डालें तो किस तरह का बजट सत्र होने वाला है और वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेगा, जिसको लेके विपक्ष हंगामा कर सकता है? देखिए, ये बिहार विधानमंडल के दोनों सत्रों का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये 28 फरवरी, आपने ठीक ही कहा कि कल से ये शुरू होगा और 28 मार्च तक चलेगा। एक महीने के इस सत्र में 20 बैठकें होंगी। हर साल कोई साल का जो पहला दिन होता है तो उसमें राज्यपाल के अभिभाषण से उसकी शुरुआत होती है। जाहिर तौर पर कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस सदन में पहली बार संबोधन देंगे, दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे और इसके बाद फिर ये सत्र दूसरे और तीसरे दिन स्थगित हो जाएगी। 3 मार्च को बिहार बजट पेश होगा और फिर इसके बाद इसी सत्र में तृतीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा और पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये बजट सत्र है, 20 बैठकें होंगी, कोई 14 विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा होगी, राजकीय संकल्प पर विचार होगा और कुछ राजकीय विधेयक भी आएंगे। संभव हो कि इस सत्र में सीएजी की एक रिपोर्ट भी आने वाली है। ये तो ओवरऑल जो शेड्यूल है वो मैंने आपसे बताया। आपने इस सत्र में मुद्दे क्या होंगे इसकी चर्चा की। स्वाभाविक रूप से पक्ष और विपक्ष, सड़क पर तो विपक्ष आंदोलन और विरोध करता ही रहता है और सदन में जब अवसर मिले तो विरोध करने से चुकेगा। मुद्दों की कमी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल अभी है कि पिछले 2-3 महीने से वित्त विभाग में एक नई व्यवस्था जो लागू की गई है, उसे राज्यकर्मियों का, पेंशन भोगियों का, सबका वेतन भुगतान और पेंशन रुका हुआ है। कोई 40-50 हज़ार करोड़ का पेमेंट रुका हुआ है। एक नया सिस्टम हुआ है, शिक्षक परेशान हैं, उनका प्राण नंबर जनरेट नहीं हुआ है, यहाँ तक कि कर्मचारियों के वेतन नहीं मिले हैं। स्वाभाविक रूप से विपक्ष चुकेगा नहीं। एक ऐसा मुद्दा है जो 8 लाख से अधिक कर्मचारियों का मुद्दा है, उसी तरह से पेंशनर्स का मुद्दा है। तो एक मुझे लगता है कि ये मुद्दा तो हंगामा का एक मुद्दा बनेगा ही। फिर रोज रोज विपक्ष एक स्ट्रेटजी के तहत एक मुद्दे को चुनता है। आपने सदन की बात कही, सड़क की अगर हम बात करें, सदन से बाहर यानी परिषद में जो हंगामे के मुद्दे होते हैं, इस बार विपक्ष के समक्ष कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने का विपक्ष प्रयास? विपक्ष परिषद में जो खासकर शिक्षक क्षेत्र से जो सदस्य आते हैं, उस शिक्षकों का मुद्दा हावी रहता है। परिषद जो एल्डर हाउस है बिहार विधान परिषद की, उसमें अधिसंख्य शिक्षकों के मुद्दे हावी रहते हैं और इस पर शिक्षक का मुद्दा, आप कहिए पूरे बिहार में शिक्षक परेशान है, हैरान है। के पाठक के समय में शिक्षकों ने जो दर्द झेला है, अभी एस सिद्धार्थ के बाद भी वो दर्द समाप्त नहीं हुआ है। अभी शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति हो रही है, उनकी प्रोन्नति का मामला, उनके सेवा की गणना का मामला, ये सारे मामले लंबित पड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कितना प्रभावकारी है? ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो स्वाभाविक है ना। ये मुद्दा तो हमेशा विपक्ष, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे तो विपक्ष के लिए अस्थायी भाव के मुद्दे होते हैं। एक संजोग भी होता है कि जब सत्र होता है तो कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, वो मुद्दा उस दिन छाया रहता है। तो विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अब अभी खाद की किल्लत है पूरे बिहार में। अभी देखिए, यूरिया खाद की जरूरत है किसानों को। प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 266 रुपये में सुलभ करा रहे हैं, लेकिन सुलभ हो तब ना। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जन समस्या के मुद्दे हैं और विपक्ष, मैंने जैसा आपसे कहा कि स्ट्रेटजी के तहत किसी दिन कानून व्यवस्था को लेकर, किसी दिन शिक्षकों को लेकर, किसी दिन किसानों को लेकर, किसी दिन यूथ और छात्रों को लेकर, हर दिन कुछ हम मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार को घेरता है। और स्वाभाविक ये पक्ष और विपक्ष के बीच, हाँ, इस सत्र में एक और खास बात होगी कि 7 नए मंत्री हो गए हैं। अब पूरा बिहार में मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्रिमंडल हो सकता है, पूरी तरह से अब भरपूर हो गया। तो 7 नए मंत्रियों का परिचय कराया जाएगा, एक ये भी खास बात होगी। इसलिए मुद्दों की तो भरमार रहेगी और ये जो 20 दिन की बैठक होगी ना, कई अवसर ऐसे आएंगे जिसमें पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव आपको देखने को मिलेगा।
वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे की माने तो इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा। विपक्ष के समक्ष कई मुद्दे होंगे, कुछ सदन में मुद्दे होंगे और कुछ सदन के बाहर भी होंगे, और प्रतिदिन एक नए मुद्दे के साथ सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगी और सरकार अपना बचाव करेगी। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।